मेरे प्यारे बंधुओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों बच्चियों, आप सभी लोगों का धर्म सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप हमारा चैनल देख रहे हैं भगवती विजडम क्लासेस, और यहाँ पर हम संख्या पद्धति जो है, संख्या पद्धति वाला चैप्टर है संख्या पद्धति, और जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में डिफरेंट टाइप के जितने अंकगणित से संबंधित क्वेश्चन हैं सारे आते हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम सम संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना सीखा था। अब हम यहाँ पर सम संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे कि हम प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो इसका सम संख्या का फार्मूला है, का योग जो फार्मूला है n+1, यह फार्मूला है। और इस फार्मूले से आप प्राकृतिक संख्याओं को की सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, संख्याएं कितनी से कितनी बड़ी हों। बस n कैसे निकालना है, इसके लिए एक ट्रिक है, उसी n को फाइंड करना है। और n बराबर है लास्ट टर्म, अंतिम पद बटे 2। इस फार्मूले को अप्लाई करके n निकाल सकते हैं। ये देखना है कि हमारे पूरी श्रेणी में, श्रृंखला में कितने पद हैं। तो इन पदों को हम कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन का सलूशन है। ये देखिए, यहाँ पर कुल पद दिए हैं 2, 4, 6, 8, लास्ट में 40 है, मतलब कुल 40 पद हैं। और 40 पद मतलब यहाँ पर एक एक पद बीच में गायब है, मतलब विषम संख्याएं गायब है, 1, 3, 5, 7। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि विषम संख्याओं का गायब है और केवल सम संख्या लिखी हुई है। तो अगर हम 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो 100 नंबर होता है, जिसमें से 50 सम होता है, 50 विषम होता है। तो इसी तरह से 1 से 40 तक की गिनतियों में 20 सम है और 20 विषम है। लेकिन 20 आएगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, n बराबर हो जाएगा, सीधा हमने बताया 40, यहाँ लिख लो nth टर्म, ये nth टर्म बटे 2। तो ये 40 बटा 2 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। हमने बताया था वैसे भी जितनी लास्ट की संख्या उसका आधा कर दो, तो 40 का आधा 20 पद सम होंगे, 20 विषम होंगे, अगर हम कॉन्टिन्यूटी नेचुरल संख्याओं को लिखते हैं तो। अब इसका जो आंसर आ जाएगा, तो ये योग बराबर हो जाएगा n गुणे n+1, यह है। और ये बराबर हो गया, n हमारा 20 है, तो 20 गुणे 20 में एक जोड़ दो, कितना बन गया 21। n 20 है, 20 में एक जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 21 में 42, 420 आ गया। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरे में क्या है, n बराबर है 120 बटे 2, कितना हो गया 60 आ गया। तो ये हो जाएगा योग बराबर n गुणे n+1, और ये बराबर हुआ 60 गुणे 61, और इनको गुणा कर लो, ये आंसर आ गया, ठीक है। तीसरे को लेते हैं, n बराबर कितना है 230, तो 230 बटे 2 बराबर हो गया 115। तो योग बराबर हो जाएगा n+1, और बराबर हो गया 115 गुणे 116। अब 115 को 116 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 115 गुणे 116, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 3, 6 पंचे 5, 1 1 5 1 1 0 9 5 14 9 6 7 15। ये आ गया आपका 13,440, 13,440, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह हम चौथे को निकालेंगे, तो चौथे में क्या है 346 है, n बराबर 346 बटे 2, और ये हो गया 173।
अब 173 तो योग बराबर हो गया 173 गुणे 174। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 173 174 4 × 12 4 7 28 1 29 4 × 4 2 6 7 या 21 7 7 2 51 7 7 5 12 और 1 या 3 1 7 7 1 1 कम 1 2 9 1 10 6 3 9 1 10 7 2 9 1 10 1 1 2 3 और ये बन जाएगा आपका 30002। ठीक है। अब पांचवें सवाल को देख लो। पांचवें में n बराबर है 258/2 258/2 2 129 आ गया। तो ये बराबर हो गया योग बराबर 129 गुणे 130 एक बढ़ा दो और ये हो गया 0 13 9 या 117 13 9 26 27 10 37 13 3 16 ये आ गया। कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना। कैलकुलेशन हमने ओरल में भी किया है तो हो सकता है कहीं मिसिंग हो जाए। फार्मूला का जो सिस्टम है, जो पैटर्न है आपको निकालने का, ये पैटर्न है। इस 60 पैटर्न से हम इस के को निकाल सकते हैं। बाकी जो है आप इसके आगे के क्वेश्चनों को खुद निकालने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस तरह से आप किसी भी संख्याओं का प्रैक्टिस करें, निकालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे हम निकालते हैं। अभी छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में 476 है। n बराबर 476/2 38 आ गया तो योग बराबर हो जाएगा 238 गुणे 239 और इनको गुणा कर लो। गुणा करने पे जो आएगा तो 238 239 9 72 9 या 27 7 34 9 2 18 3 21 3 8 24 3 3 9 11 3 2 9 6 1 7 2 8 16 2 3 6 1 7 2 3 4 2 8 6 2 8 7 7 14 2 16 5 ये हो गया 5 6 8 8 2 और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब हम लेते हैं सातवां क्वेश्चन। n बराबर सातवें में है 288 तो 288/2 बराबर 144 आ गया तो योग बराबर हो जाएगा 144 गुणे 145 और ये क्या निकलेगा 144 145 ये आ गया 20,880। ठीक है। और ये आपका आंसर हो गया। अब आठवां हम देखते हैं। आठवें में है 510। n बराबर है 510/2 हो जाएगा तो 255 आ गया। योग बराबर 255 गुणे 256 और इनको हम गुणा कर लेते हैं तो 255 256 6 5 30 6 5 30 35 6 2 9 12 3 15 55 25 55 25 3 28 55 25 3 28 2 5 10 2 12 2 5 10 2 5 10 11 2 5 5 0 5 3 8 8 5 13 2 4 5 5 6 65 380 तो ये हो गया 65 380। अब नौवां देख लेते हैं। नौवें में दिया है 650 तो n बराबर 650/2 बराबर 325 तो योग हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि अगर हमें सम संख्याओं का योग निकालना है तो इसी फार्मूले का यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। n गुणे n+1 तो ये बन जाएगा 325 गुणे 326 और 325 326 6 5 30 6 2 12 3 15 6 18 19 2 5 10 2 2 4 5 2 3 6 3 5 15 3 9 6 7 3 3 9 तो ये हो गया 5 5 10 19 7 7 14 15 9 1 10 10 59 50 तो 10 59 50 और ये आपका आंसर आ गया। अब आ गया आपका 10वां। n बराबर है 880/2 बराबर हो गया 440
योग बराबर हो जाएगा 440 गुणे 441, जीरो बढ़ा लो, 441 को 44 से गुणा कर दो, जीरो यहाँ आ चुका है, 4 4 16 17, 4 6 7 1, 4 10 7 6 13 1 14, 7 1 8 9 19 440, तो ये 19,404 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याओं का योग इस फार्मूले के जरिए निकाल सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला जो है n/2 वाला जो फार्मूला है n n+1/2